राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में फिर से आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हमें आज अपना काम करना है 22/2/2024 को। और आज मैं ये भी बताऊंगी आपको बहनों कि किस तरीके से ये सारे काम हमें दैनिक पंजिका में लिखना है अपनी, ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। पहले से ही आप अपनी दैनिक पंजिका में लिख लीजिए और उसके बाद अपने केंद्र पर जाकर के ये गतिविधियाँ कराइए। तो बहनों, सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी और बहनों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बहनें भी अपना काम इसी तरीके से कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग भी देखते हैं वीडियो, सारी बहनें लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो आप सभी जानते हैं 10 से 1 बजे तक का हमारा केंद्र चलता है और 1 बजे के बाद हमें अभिलेख पूरे करने होते हैं 1 बजे के 2 बजे तक, और 2 से 3 हमारा गृह भ्रमण है। तो हमें लिखना किस तरीके से है ये भी साथ साथ बताऊंगी और करना कैसे है वो भी बताऊंगी। तो 10 से 10:30 बजे तक आपको अपनी दैनिक पंजिका में लिखना है स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, नाम टैग, कैलेंडर, नियम पढ़ना व थीम आधारित चर्चा, जमीन के ऊपर व जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। यहाँ तक आप अपना दैनिक पंजिका में लिख दीजिए 10 से 10:30 बजे तक का काम। तो इसमें आपको पता ही है, स्वागत करना है बच्चों का, प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जांच करनी है, मैंने आपको कल भी बताया था। उसमें थीम आधारित चर्चा करनी है। चर्चा का विषय वही होगा, जमीन के ऊपर कौन कौन सी सब्जियां उगती है और जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां उगती है। इस तरीके से बच्चों से बातें करनी है। दूसरा, 10:30 से 11:30 बजे तक हमारे जो है 1 घंटा होता है। 1 घंटे में हम उसमें पहले 30 मिनट में क्या करवाएंगे और दूसरे 30 मिनट में हम क्या कराएंगे, ये हमें लिखना है। लिखना किस तरीके से है, पहले डाल दीजिए 10:30 से 11:30। उसमें आप डालिए पहली 30 मिनट, यानी कि पहली 30 मिनट में हमें 3 से 5 वर्ष के और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या क्या कराना है। तो पहले डालिए पहली 30 मिनट 3 से 5 वर्ष के बच्चे, तो उन्हें क्या कराना है, दूर पास बताना है। केंद्र से दूर क्या है और केंद्र के पास क्या है, यानी कि कोई पशु पक्षी कुछ भी हो, तो केंद्र से दूर अगर कहीं खड़ा है, कुत्ता है या कुछ भी है, तो उससे बच्चों से पूछ लेना है कि भाई वो कुत्ता कहाँ पे खड़ा है, केंद्र के अंदर खड़ा है, केंद्र के दूर खड़ा है या केंद्र से पास खड़ा है। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना है 5 से 6 वर्ष, यानी कि हमें 2 ग्रुप कर लेने होते हैं ना इस पीरियड में, कि 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग हमें करना होता है। तो उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों का तो हमने लिख दिया, दूर पास बताना, केंद्र से दूर क्या है, पास क्या है। अब 5 से 6 वर्ष डाल लो, उस पर लिख लो आप स्वतंत्र खेल। बस इतना ही लिखना है, स्वतंत्र खेल। उसमें आपको पता ही है, बच्चों को स्वतंत्र कर देना है कि आप अपने आप से कुछ भी केंद्र पर खेल सकते हैं। सहायिका उनका ध्यान रखेगी और आप 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पास वाले भी कराएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो होगा वो दूसरी 30 मिनट लिखना है। यानी पहली 30 मिनट में तो हमने 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधियां करा दी, स्वतंत्र खेल करा दिया। अब जो हमारी इसी पीरियड की दूसरी 30 मिनट है, उसमें लिखना है 5 से 6 वर्ष, ऐसे डाल के 5 से 6 वर्ष। उसके आगे लिखना है अंदर बाहर बताना, यानी कि केंद्र के अंदर क्या है, बाहर क्या है, इस तरीके से लिखना है। बस यहाँ तक लिख करके आपको पता ही है हम केंद्र के अंदर क्या है, बाहर क्या है, इस तरीके से किस तरीके से हमें बताना है। उसके बाद हमें अगला पॉइंट डालना है 3 से 5 वर्ष, यानी कि 5 से 6 वर्ष का तो हमने लिख दिया। अब 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमने क्या कराया है, उन्हें हमें कराना है स्वतंत्र खेल, क्योंकि हमें पहली 30 मिनट में तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल कराया था। दूसरी 30 मिनट में हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल कराना है। मतलब 3 से 5 वर्ष के बच्चों को सहायिका देखेगी, वो स्वतंत्र खेल उनको खिलाएगी, और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम गतिविधि कराएंगे। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक हमारा तीसरा पीरियड शुरू हो जाएगा, और उसमें हमें क्या करना है, लिखना है मेंढक दौड़। बस इतना ही लिखना है बहनों, मेंढक दौड़। इसके आगे 11:30 से 12 मेंढक दौड़। तो मेंढक दौड़ किस तरीके से करानी है सभी को पता है। सारे बच्चों को इकट्ठा करके, अब ग्रुप में नहीं करना है, सभी बच्चों को इकट्ठा करके मेंढक दौड़ कराना है। मेंढक की तरह उछलने के लिए आपको बोलना है। आप खड़े हो जाइए एक साइड, और दूसरी साइड से आप बच्चों को कहिए 2-2, 3-3 बच्चे आके मेंढक की तरह दौड़कर आपके पास आए, इस तरीके से। अगला आपको क्या करना है, अगला लिखना है 12 से 12:15, क्योंकि अब हमारा HCM बच्चों का खाना भी शुरू हो गया है, तो उस 15 मिनट हमें उनके लिए भी निकालनी है इसमें से। तो उसके आगे आप लिख दीजिए HCM, बस यही लिखना है आपको, बच्चों को खाना खिलाया। आगे आपको लिखना है 12:15 से 12:30, यानी कि अब हमें
कुछ टाइम यानी कि एक तो 12:30 वाला 1 बजे तक के, और ये इसमें आधा आधा टाइम हमें बचा लेना है, कर लेना है। और उसमें हमें क्या करना है, पहले लिखना है 3 से 5, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक। उसके आगे लिखना है प्रेस प्रिंटिंग, यानी कि प्रेस प्रिंटिंग हमें क्या कराना है, बच्चों को रचनात्मक कराना है, प्रेस प्रिंटिंग करानी है। यानी कि आप क्या है, बच्चों के जैसे आपने हाथ पे एक पेपर ले लिया और उस पर आपने कलर लगा लिया और दूसरी साइड उसको ऐसे मोड़ दिया, तो उस पर छापने के लिए बोलें, वो कलर जो है दूसरी साइड भी छप जाएगा, उसे ही प्रेस प्रिंटिंग कहते हैं। या फिर आप बच्चों के हाथ पे कलर लगा के उसको छापने के लिए बोलें, मतलब इस तरीके से आपको रंगों से प्रेस प्रिंटिंग करानी है। आप उसमें मतलब छाप भी लगवा सकते हैं, आप अंगूठे की छाप, उंगली की छाप, पत्तियों की छाप बच्चों को ऐसे भी लगवा सकते हैं कागज़ दे करके, रंगों को दे करके। तो ये लिखना है। इसी में ही फिर 3 से 5 कर तो आपने लिख लिया रचनात्मक प्रेस प्रिंटिंग। अब 5 से 6 वर्ष लिख करके आगे लिखना है अंग्रेजी अक्षरों को लिखना, बिंदुओं को जोड़कर, JKL 3 अक्षर हैं ये, यही आपको यहाँ तक लिखना है। और इसको कराना कैसे है, अंग्रेजी अक्षरों को आपको बिंदु बिंदु देने हैं बच्चों के। जे का बिंदु 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 दे दीजिए उसकी कॉपी पे या स्लेट पे, के का दे दीजिए और एल का दे दीजिए। बच्चों को बिंदु बिंदु जोड़ करके उनको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है 12:30 से 1, 12:30 से 1 के आगे आपको लिखना है हिंदी भावगीत। हिंदी भावगीत लिखने के बाद उसके आगे लिखिए वर्षा रानी आओ। जो भी आप भावगीत कराएंगी उसी का आप नाम लिख दीजिए। ये वर्षा रानी आओ पहल पुस्तिका में दिया हुआ है, उसमें से देखकर करा लीजिए। अगर आपको ना मिले तो आप और कोई भावगीत बच्चों को करा लीजिए। उसके बाद बहनों आप सबको पता है 1 से 2 बजे तक आपको लिखना है अपना अभिलेख पूर्ण करना। हाँ कि आज हम मतलब 1 से 2 बजे तक हमें अभिलेख पूर्ण किए। तो बहनों यही सब लिखना है दैनिक पंजिका में और यही सारे काम कराने हैं अपने केंद्र पर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में बाद में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।